Hey guys, this is Ankush Kumar and you are watching One Chance Your Dance YouTube channel. So guys, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि क्यों इंडिया में रहकर किसी भी डांसर को किसी एक डांस स्टाइल को सीखने में परेशानी आती है या वो क्यों एक अच्छा डांस टीचर नहीं ढूंढ पाते अपने प्रॉपर एक पर्टिकुलर डांस स्टाइल के लिए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और अगर ये वीडियो एंड में हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे डांसर्स को भी हेल्प मिले और इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा चिपक कर। चलते हैं हम अपने वीडियो पे। ऑलराइट, सो अब हम इस चीज में पूरी शुरुआत से बात करेंगे ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओह माय गॉड! तो जब भी हम किसी एक डांस स्टाइल को सीखने की बात करते हैं तो आप इस बात पे तो बिल्कुल एग्री करेंगे कि वो डांस स्टाइल आपके माइंड में अचानक से तो बिल्कुल नहीं आया होगा। अब जाहिर सी बात है, ये हुआ होगा कि आपने कहीं किसी डांसर के डांस कोरियोग्राफी को देखा या उसके डांस स्टाइल को देखा, उसके डांस करने का तरीका आपको बहुत पसंद आया। तब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये हुआ होगा कि आप उसके डांस के वीडियोस को फॉलो करने लगे, उनके जैसा डांस करने की कोशिश करने लगे। अब जब बाद में फॉर एग्जांपल आपको पता चला होगा कि अच्छा हाँ ये हिप हॉप है या ये पॉपिंग है, तो आप फिर उसके बेसिक्स को सीखने की कोशिश करने लगे इंटरनेट पे। और जब इंटरनेट पे भी आपको एक सही प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पाई तो आप आसपास किसी डांस क्लास में सर्च करने लगे कि कहाँ मेरे आसपास एक अच्छा पॉपिंग टीचर मिलेगा या कोई ऐसा डांस टीचर मिलेगा जो मुझे पॉपिंग या हिप हॉप या कंटेम्प्रेरी ऐसा करके मुझे सिखाएगा अच्छे तरीके से। और आपके साथ बिल्कुल अक्सर ऐसा होता होगा कि आप कहीं सीखने गए और आप अपने टीचर से शायद उतना सेटिस्फाइड नहीं हो पाए जितना आप चाहते थे, और फिर घुमा फिरा के आप उसी क्वेश्चन पे या उसी पॉइंट पे पहुंच जाते होंगे कि यार मुझे एक परफेक्ट टीचर कहां मिलेगा जो मेरे पसंदीदा डांस स्टाइल को बिल्कुल वैसे ही सिखाए जैसा मैंने अपने आइडल को या जैसा मैंने इंटरनेट पे दूसरे डांसर्स को देखा था। ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ? अगर ऐसा होता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर, हाँ भैया ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। अब हम एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं जिसे आपको जानना और अपने दिमाग में बैठा लेना बहुत जरूरी है। आप जिस भी जगह पर डांस करने जाते हो, डांस सीखने जाते हो, अपनी प्रैक्टिस के लिए जाते हो, अगर उस डांस क्लास के बोर्ड पे ये लिखा है कि यहाँ पे बॉलीवुड, साल्सा, हिप हॉप, जैज, कंटेम्प्रेरी, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं और ऐसे बहुत सारे नाम लिखे होंगे डांस स्टाइल्स के, और उस डांस क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही टीचर है, तो आप ये सीधा सीधा समझ लीजिए कि वो डांस क्लास बिल्कुल फेक डांस क्लास है और ये बस एक बहुत ही बैड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिससे पेरेंट्स के या लोगों के या बच्चों के जो डांस सीखना चाहते हैं उनके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है इन सारी चीज़ों से। ये बात आप एकदम क्लियर रख लीजिए कि कोई भी एक टीचर एक या दो से ज़्यादा डांस स्टाइल नहीं सिखा सकता। हाँ, अगर उस डांस क्लास में हर डांस स्टाइल के लिए या एक दो डांस स्टाइल के लिए पर्टिकुलर अलग अलग टीचर्स हैं, दैट्स वेरी गुड। या अगर कोई ऐसा डांस क्लास है जहां पे ये सारे वादे आपसे झूठे वादे नहीं किए जाते, यहाँ ये सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है, और वहां के टीचर अपने एक्सपीरियंस से डांस सिखाते हैं, जितना उन्होंने सीखा उस हिसाब से अपनी कोरियोग्राफी को बच्चों को सिखाते हैं, वो भी क्लास बहुत अच्छा है। लेकिन इस तरह से फेक वादे करके कि यहाँ पे सारी चीज़ों को सिखा दिया जाएगा और आप ज्वाइन कर लीजिए, ये टोटली फेक चीज़ है। तो अब घुमा फिरा के क्वेश्चन फिर वही आ जाती है कि आखिर ऐसा इंडिया में पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों हम कोई एक सही टीचर या एक कोई सही प्लेस नहीं ढूंढ पाते अपने डांस स्टाइल को सीखने के लिए। देखो, इसका सीधा आंसर ये है कि अगर हम प्रोफेशनल डांस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हर डांस स्टाइल किसी ना किसी कल्चर से जुड़ा है और हर कल्चर किसी ना किसी देश का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछले वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है कि हिप हॉप या उससे जुड़े हुए जितने भी डांस स्टाइल्स हैं वो यूएस से आए हैं, बैले जो है वो इटली से आया है, और कथक या भरतनाट्यम हमारे इंडिया का अपना डांस स्टाइल है।
और बस यही कारण है कि किसी दूसरे देश के डांस स्टाइल या उसके कल्चर के डांस फॉर्म को सीखना किसी दूसरे देश में मुश्किल हो जाता है। अब सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इटली में रहते हैं और वहां जाकर आप भरतनाट्यम सीखने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बातें प्रॉब्लम्स आएंगी। वहां आपको टीचर सही नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये भारत का पार्ट है और वहां जाकर सीखने में परेशानी हो जाती है। ठीक यही होता है हर एक डांस स्टाइल्स के साथ। अब जो मौजूदा डांसर्स हैं जो इन सारे डांस स्टाइल को या एक एक पर्टिकुलर डांस स्टाइल को बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनली सिखाते हैं, वो बाहर से सीख के आए होते हैं और वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं इन सारे डांस स्टाइल्स के ऊपर। और ये डांसर्स आपको कहीं भी छोटे छोटे शहरों में नहीं मिलेंगे। ये डांसर्स आपको हमेशा बड़े बड़े शहरों में मिलेंगे और बहुत ही कम मिलेंगे। और इसीलिए इन सारे डांसर्स के छोटे बड़े शहरों में वर्कशॉप्स होते हैं जहां पे बच्चे इनसे एक सही गाइडेंस, सही एजुकेशन लेते हैं डांस के ऊपर। लेकिन याद रहे, मैं यहाँ पे डांसर के तौर पे सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे वैसे डांसर की बात नहीं कर रहा जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं या कमर्शियली डांसर होते हैं। मैं यहाँ पे वैसे डांसर्स की बात कर रहा हूं जो अंडरग्राउंड रूट डांसर्स, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट्स हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाती है कि आखिर जब इतने कम लोग हैं जो प्रोफेशनली डांस को सिखाते हैं, तो फिर जो इतने लोग हैं जो डांस सिखा रहे हैं इंडिया पे, वो क्या है? देखो, इंडिया में डांस एक ऐसा आर्ट है जो हमेशा बहुत ज्यादा हाइप पे रहता है। हर चैनल में आपको एक ना एक डांस के शोज मिल जाएंगे। हर शहरों में छोटे बड़े कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, हर जगह शोज होते हैं और डांस को लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को डांस सिखाना चाहते हैं आज के डेट पे। अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो एक मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल पा रहा हूँ कि जो भी मैंने देखा है, जैसा मैंने समझा है सारे डांसर्स को। तो अगर आपको ये बात बुरी लगे तो भी आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं और सही लगे तो भी आप मुझे कमेंट में इस चीज पे बोल सकते हैं। तो अगर मैं इंडिया के प्रोफेशनल डांसर्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो जितने डांसर्स हैं ना, जो आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं या बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने साइड में, तो वो ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंस से इस डांस को सीखते हैं और अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ही डांस में आगे बढ़ते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बहुत अच्छी बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइफ एक्सपीरियंस क्या है या एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये ठीक वैसा ही है कि आपने कुछ सीखा, कुछ खुद का समझा, कुछ क्रिएट किया और आप फिर किसी जगह पर पहुंच गए। और ऐसे डांसर्स अपनी राह खुद बनाते हैं अपने हिसाब से। अब जाहिर सी बात है कि जो डांसर किसी से सीख कर, कुछ अपना क्रिएट करके, कुछ समझ कर किसी डांस स्टाइल को बनाएगा, अपना डांस स्टाइल बनाएगा, तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी डांस स्टाइल से तो मिलता जुलता होगा ही। तो अब किसी ने कह दिया आपके डांस स्टाइल को देखकर कि अच्छा ये हिप हॉप है क्या, अब तुमने बहुत अच्छा हिप हॉप किया, या किसी ने कह दिया क्या अर्बन स्टाइल है, तो किसी ने कह दिया आपका ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा ये स्टाइल है। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों के पास समझ है। लोग डांस के टेक्सचर को देखकर समझ जाते हैं कि अच्छा हाँ ये हिप हॉप है या ये है। भले ही उस डांसर ने कुछ अपना बनाया, कुछ सीखा हिप हॉप से और कुछ अपना क्रिएट करके आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप स्टिल समझ पा रहे हैं कि हाँ ये हिप हॉप है या ये पॉपिंग है। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों के पास थ्योरिकल नॉलेज है। लोग डांस के टेक्सचर को देखकर समझ जाते हैं कि हाँ ये डांस स्टाइल है, लेकिन क्या नहीं है, एक सही टीचर नहीं है गाइड करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए कि हाँ ये चीज सही है, इसे ऐसे करें, या ये चीज सही है, इसे वैसे करें। अब क्यों ऐसा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो जो डांस स्टाइल है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हिप हॉप, तो हिप हॉप है यूएस का हिस्सा, यूएस से आया हुआ डांस स्टाइल है, बहुत हाइप पे रहता है, इसलिए इंडिया में भी सब कोई सीखने की कोशिश करते हैं। अब नहीं सीख पाते क्योंकि एक प्रॉपर डांस टीचर नहीं है। हर छोटे बड़े शहरों में डांस टीचर नहीं है अच्छे, इसलिए नहीं सीख पाते। देखो, अब ये जो भी सारी प्रॉब्लम्स है, कोई टीचर नहीं है या ये नहीं है, लेकिन स्टिल हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनली जाके परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे कल्चर वाले लोगों को इंप्रेस कर रहे हैं अपने डांस से। तो ये चीज़ मुझे इंडिया में बहुत अच्छी लगती है कि जितने भी प्रोफेशनल डांसर्स हैं या जो ऐसे बंदे हैं या लड़कियां हैं जो अपने डांस को पूरी लाइफ देती है, वो इन छोटे बड़े प्रॉब्लम्स को कि बिना परवाह किए वो खुद के अपने डांस स्टाइल को बनाते हैं अपने तरीके से। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ सीखा,
कुछ समझा, कुछ अपना क्रिएट किया और फिर खुद का अपना डांस स्टाइल बनाते हैं, अपना खुद का नाम बनाते हैं। और इंडिया में आपको किसी पर्टिकुलर डांस स्टाइल से बढ़े हुए कम डांसर्स और अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से बढ़े हुए डांसर्स, आगे बढ़े हुए डांसर्स ज्यादा मिलेंगे। और ये इंडिया की सबसे बेस्ट चीज है, यहां पे लोग अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज आप मानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं मेरी इस थॉट को। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करने मैंने आपको बहुत जगह बोल दिया है, तो आप तो कमेंट करना बनता है। मैं अंकुश कुमार, मिलता हूं अपने नेक्स्ट डांस वीडियो, डांस टॉपिक या डांस ट्यूटोरियल पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, पीस।